बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है प्री डायबिटिक के ऊपर आप लोगों के साथ। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्री डायबिटिक क्या होती है, प्री डायबिटिक होती कैसे है, इंसान प्री डायबिटिक की तरफ कैसे जाता है और इसके क्या साइन हैं, क्या सिम्टम हैं, और प्री डायबिटिक से कैसे हम डायबिटिक में जाने से हम बच सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इन सब बातों को कवर करेंगे। ये वीडियो उनके लिए है कि जो लोग मीठे का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यंग जनरेशन में, कि जिनकी शुगर जो है वो फास्टिंग में भी ज़्यादा आ रही होती है थोड़ी सी, और उनकी रैंडम में भी शुगर ज़्यादा आ रही होती है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा अगर आप इन सारी बातों के बारे में जानना चाहते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आगे आप सबको मिलती रहे। तो वीडियो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्री डायबिटिक एक्चुअली होता क्या है। प्री डायबिटिक हम उस पेशेंट को कहते हैं कि जिसकी शुगर एक नॉर्मल लेवल से ज़्यादा आ रही होती है। मिसाल के तौर पे हम लोग जब खाने के 2 घंटे बाद अपनी शुगर चेक करते हैं तो हमारी शुगर जो है 120 से 130 तक आती है, 140 तक भी आती है। इट्स मीन इट्स नॉर्मल, ये ज़्यादा नहीं है। अगर किसी की 140 अबव शुगर जा रही है, 160 170 तक जा रही है, 165 तक जा रही है, तो इसका मतलब है वो प्री डायबिटिक की तरफ जा रहा है। प्री डायबिटिक की तरफ जाने का मकसद ये होता है कि अभी वो डायबिटिक हुआ नहीं है बट डायबिटिक की तरफ जा रहा है वो बंदा। तो इस चीज़ से आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि आप प्री डायबिटिक हो चुके हैं और डायबिटिक की तरफ जा रहे हैं। आप सुबह खाली पेट शुगर चेक करेंगे तो आपका 70-80 एक नॉर्मल लेवल होना चाहिए खाली पेट शुगर का, लेकिन उसमें आपकी जो शुगर आ रही होती है वो 100 प्लस आ रही होती है, 110 120 खाली पेट, जो कि डेंजरस साइन है। तो इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें आपने जो है इन चीज़ों के सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी कि एक नॉर्मल बंदे को कैसे पता चल सकता है कि वो डायबिटिक की तरफ जा रहा है, वो प्री डायबिटिक हो चुका है। उसमें जो सबसे पहला आपको सिम्टम आएगा वो सिम्टम आपको आएगा, आपको भूख बार बार लगेगी। आपको भूख बार बार लगना के मुराद है कि आप अपनी रोज़मर्रा की एक्टिविटी में मसरूफ़ होंगे, अपने ऑफिस में या आप जहाँ पे भी होंगे, आपको भूख बार बार लगेगी। आपने मिसाल के तौर पर सुबह नाश्ता किया, आपको दोपहर का खाने की भूख जल्दी लग जाएगी। आपका दिल करेगा आप खाना खाएँ। ठीक है, एक नॉर्मल इंसान अगर दिन में 3 टाइम खाना करता है तो जो प्री डायबिटिक पेशेंट होगा उसको भूख एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन वो भूख ज़्यादा लगेगी। उसको हर 2 घंटे के बाद दिल करेगा मैं कुछ खाऊं, मुझे भूख लग रही है। वो ऐसा फील करेगा जैसे उसने कुछ खाया नहीं हुआ सुबह का, वो भूखा है, खाली पेट है। तो एक सबसे बड़ा साइन इसका ये है प्री डायबिटिक पेशेंट का। दूसरा इसका साइन ये होता है कि इसमें पेशेंट को प्यास बार बार लगती है। प्यास उसको बार बार लगती है, वो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करता है, वो उसको प्यास बार बार लगती है। तीसरा इसका जो साइन है वो ये होता है कि इसमें आपको जो है वो वॉमिटिंग, मोस्टली वॉमिटिंग आपको फील होती है। आपका दिल ख़राब होता है, आपको ऐसा लगता है कि आपको वॉमिटिंग आ रही है, लेकिन आपको वॉमिटिंग सम टाइम आ जाती है, सम टाइम नहीं आती, बट इसमें आपको फटीग जैसी कंडीशन आपकी इसमें होती है जो प्री डायबिटिक पेशेंट होते हैं। तीसरा साइन इसमें जो सबसे बड़ा साइन इसका होता है प्री डायबिटिक पेशेंट में, वो होता है आपको यूरिन का बार बार आना। जब आप रात को सोते हैं तो आपको बार बार यूरिन आपको आता है, आपको फील होता है आपको यूरिन आया हुआ है, तो आप बार बार वॉशरूम में जाते हैं यूरिन करने के लिए। आप नॉर्मल लाइफ में भी आप यूरिन आपको एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन आपको यूरिन ज़्यादा आएगा। आप बार बार वॉशरूम जाएंगे, आप यूरिन करेंगे। इसकी एक सबसे बड़ी जो है वो निशानी ये भी है। उसके बाद आपको सारा दिन सुस्ती पड़ी रहेगी आपको। ठीक है, आपको जो है वो जिस्म में जैसे सुस्ती पड़ी रहना, कमज़ोरी महसूस होना बहुत ज़्यादा जिस्म के अंदर। तो ये चंद एक बातें हैं जो कि आपको सिम्टम्स और साइंस शो करती हैं इस चीज़ के कि आप डायबिटिक की तरफ जा रहे हैं। तो इसका जो है वो इलाज दवाइयों से नहीं होता कभी भी। इसका इलाज सिर्फ आप खुद कर सकते हैं और बहुत इजी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी मेहनत है और आप जो है वो इंशाल्लाह जो प्री डायबिटिक की तरफ जा रहे हैं, डायबिटिक की तरफ आप जा रहे हैं, आप उससे बाहर आ जाएंगे आप, और आपकी कंडीशन भी नॉर्मल हो जाएगी। चंद एक बातों पे आपने अमल करना है मेरी, आप उन बातों पे अमल करेंगे अगर आप में से कोई भी प्री डायबिटिक है, वो डायबिटिक की तरफ जा रहा है, तो इंशाल्लाह वो इन बातों पे अमल करके बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, एक नॉर्मल लाइफ में वो दोबारा आ जाएगा।
तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सुबह उठ के आपने वॉक कम से कम आधा घंटा या 40 मिनट आपने नाश्ता करने से पहले आधा घंटा चाहे आप कर लें, आपने सुबह उठ के वॉक लाजमी करनी है। आपने नाश्ता करने से पहले, बाद में नहीं, आधा घंटा आपने वॉक करनी है। आधा घंटा वॉक करने के बाद आपने जो अपना जो डाइट प्लान आपने करना है नाश्ते का और आपने अपने दोपहर के खाने का, रात के खाने का, वो आपने बहुत आपने करना है, लाइट सा करना है। बहुत ज़्यादा हैवी आपने नाश्ता नहीं करना या आपने बहुत ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाना। उसमें नाश्ते में आपको जो है वो पराठे छोड़ने पड़ेंगे। सबसे पहले जो आप खा रहे हैं, आपको नान छोड़ने पड़ेंगे। नान के बाद आपको जो आप बाज़ारी चीज़ें जो खाते हैं वो आपको छोड़नी पड़ेंगी। हेल्दी फूड आपको खाना पड़ेगा, लाइक ये कि आप उसमें जो है सबसे पहले आपने जो है ना उसमें मल्टीग्रेन आटे का यूज़ करना है। अगर आप रोटी घर पे खाते हैं तो आपने मल्टीग्रेन आटे का यूज़ करना है। मल्टीग्रेन आटा अपना यूज़ करना है। आपने मल्टीग्रेन आटे की रोटी पकवानी है, वो खानी है आपने नाश्ते में। उसमें आप कोई भी घर का सालन वगैरह खा सकते हैं। दूसरे नंबर पे आपने जो है दोपहर का अगर आप खाते हैं, लंच करते हैं आप, लंच में आपने जो है वो हैवी फूड नहीं खाना। आपने उसमें सैलेड का इस्तेमाल ज़्यादा करना है दोपहर को। सैलेड आप खुद भी बना सकते हैं, बाहर से भी आपको बनी बनाई भी मिल जाती है, लेकिन अगर आप खुद बनाएंगे वो ज़्यादा बेहतर है। तो कोशिश करेंगे दोपहर को आप सैलेड का यूज़ ज़्यादा करें आप। उसके बाद आपने जो रात का खाना आपने खाना है, उसमें आपने जो है ना वो कोशिश ये करनी है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी। कार्बोहाइड्रेट किन चीज़ों में ज़्यादा पाया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपका जो आटा हम घर पे इस्तेमाल करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। दूसरे नंबर पे चावल आपको छोड़ने पड़ेंगे, बिल्कुल छोड़ने पड़ेंगे आपको। चावलों का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते अगर आप डायबिटीज की तरफ जा रहे हैं, चावल आपको छोड़ने पड़ेंगे। तीसरे नंबर पे आपको जो है आलू बिल्कुल छोड़ने पड़ेंगे। आप अगर किसी भी सब्ज़ी में, चिकन में आप आलू को इस्तेमाल कर रहे हैं, आलू आप खा रहे हैं, तो आपको आलू बिल्कुल छोड़ने पड़ेंगे। चौथे नंबर पे फ्रूट्स में अगर आप आ जाएँ तो बनाना, उसमें भी जो है वो कार्बोहाइड्रेट एक बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। वो भी अगर आप उसका इस्तेमाल भी आप ज़्यादा करते हैं तो वो भी आप थोड़ी अमाउंट में आप ले सकते हैं। और लास्ट में जो है मैं आपको जो एक बात और बता दूं कि रात को आपने खाने के बाद आधा घंटा लाजमी वॉक करनी है। डिनर करने के बाद आपने आधा घंटा वॉक करनी है। वॉक करने के बाद आपने लेटना है। तो ये चंद एक बातें मैंने आपको बताई हैं जिन पे अमल करके आप जो है वो प्री डायबिटिक से वापस आप आके एक नॉर्मल लाइफ आप गुजार सकते हैं। तो इन बातों को अगर आप ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आप में से कोई बंदा भी डायबिटिक नहीं होगा। प्री डायबिटिक से ही वो रिवर्स होकर वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाएगा। क्योंकि इसमें ये होता है कि आपके जो पैंक्रियाज में से इंसुलिन रिलीज हो रही थी, जो आपके ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल रख ली होती है, प्री डायबिटिक में वो अमल थोड़ा सा सुस्त हो जाता है, जिसकी वजह से आपका शुगर लेवल बढ़ने लग जाता है। लेकिन जब आप वॉक करेंगे, कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम कर देंगे और आप हेल्दी फूड खाएंगे, बाज़ारी चीज़ों का इस्तेमाल कम कर देंगे, तो आपका जो है वो पैंक्रियाज, जो आपका जो लीवर के अंदर पैंक्रियाज होता है, वो आपका इंसुलिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से आपके ब्लड में से ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ने नहीं देगा उसको, इंसुलिन उसको। तो आपकी शुगर लेवल ऑटोमेटिकली नॉर्मल साइड पे आनी शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे अगले टॉपिक पे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।